हेलो 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 गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको नमस्कार। और हमारे पास सबसे पहला मैसेज रामपाल जी का आया हुआ है। तो एक बार आप मुझे बताओ कि भाई क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है कि नहीं। आप मुझे देख पा रहे हैं, अगर सुन पा रहे हैं तो बताएंगे। और साथ में मैं भी चेक कर लेता हूँ कि माहौल कैसे चल रहा है। साइंस स्पेशल 24। तो चल रही क्लास। बढ़िया चल रहा है माहौल एकदम है। ठीक लग रहा है। तो सुजाता कुमारी, राहुल, अंकुर, रामपाल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो योटा साइंस स्पेशल 24 का लास्ट चैप्टर आज से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। कल हमने वेव खत्म कर लिया था। आज हम हीट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें स्टार्ट करने वाले हम क्लास में। आखिरी चैप्टर है आपकी क्लास का ये। और 92 लेक्चर है, 92वां लेक्चर। तो 100 लेक्चर के अंदर अंदर अगली 8-9 क्लास में मैक्सिमम ये चैप्टर हम कर देंगे खत्म। तो ये मान के चलो कि आज क्या है, मंगलवार है ना आज, और नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक के एंड तक शायद खत्म हो जाए। वैसे मैंने आपको कहा था कि 15 मई से पहले पहले आपका बैच खत्म हो जाएगा। और जब बैच खत्म होगा तो आपको रिवीजन के लिए टाइम भी चाहिए, है ना। ये क्लासें अभी तक चल रही हैं, तो फिर हम इसका जो है, ये इसकी जो वैलिडिटी है वो भी बढ़वा देंगे। तो वैलिडिटी अभी इसमें लिखी है 30 मई। तो आपका ये जो बैच है, अच्छा केमिस्ट्री का भी खत्म नहीं हुआ गया अभी आपकी क्लास में। तो केमिस्ट्री बहुत, मैडम ने बहुत पढ़ा दी है मैम, 45 लेक्चर। ओके। तो जो साइंस स्पेशल 24 बैच है, बायो खत्म हो चुकी है इसमें। तो 15 मई तक ये खत्म होगा। तो मान के चलो 15 मई, 30 मई, जून, लगभग लगभग आपको बैच खत्म होने के बाद भी हम 1.5-2 महीने की वैलिडिटी बढ़वा देंगे इसकी, ताकि आप प्रॉपर रिवीजन कर सको, रिवीजन में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। तो उसकी आप टेंशन मत लेना। रोज क्लास में कि कमेंट मत करना कि वैलिडिटी वैलिडिटी, क्योंकि अभी तो ये वैलिडिटी दिखा रहा है, क्योंकि अभी तो बैच ही खत्म नहीं हुआ है। तो भाई अब बैच खत्म हो जाएगा तो रिवीजन भी तो करना है। इतने लेक्चर हो जाएंगे, डिटेल में इतना आपने पढ़ा है, तो कुछ लेक्चर हमारे रह जाते हैं कई बार, तो उसके लिए आपको समय बढ़वा दिया जाएगा। तो उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, एकदम बिल्कुल चिल पढ़ना है एकदम। तो हेडिंग डालेंगे। चैप्टर का नाम है बेटा हमारे पास इसका हीट उष्मा। हीट। अब डेली क्लास आपकी जो है इसी टाइम चलेगी है, हीट उष्मा। इसमें जो पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा हीट चैप्टर में, इसका नाम है बेटा टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर टेम्परेचर स्केल्स, तापमान पैमाने। तापमान पैमाने, टेम्परेचर स्केल्स। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई टेम्परेचर हमें क्या बताता है, तो आप कहेंगे सर टेम्परेचर तापमान हमें बताता है डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस का मतलब यह है कि कोई वस्तु कितनी ज्यादा गर्म या कितनी ज्यादा ठंडी है, ये हमें कौन बताता है, टेम्परेचर। तो किसी वस्तु का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो यानी कि बहुत ज्यादा गर्म है, टेम्परेचर बहुत कम है तो बहुत ठंडी है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई मान लो आज का टेम्परेचर मैं कह दूं कि भाई 52 डिग्री सेल्सियस है, 52। आपको जहां पे भी है ना पसीना आने शुरू हो जाएंगे सुन के ही, अरे यार 52, 52, बुरा हाल होगा आज तो, इतना भयंकर टेम्परेचर है 52 डिग्री। मैं आपसे कह दूं भाई आज का टेम्परेचर है -30 डिग्री सेल्सियस, आपको ठंड लगने लग जाएगी। -30 में सर सब कुछ मामला जम जाएगा, बड़ा खतरनाक तापमान है। तो टेम्परेचर हमें डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस के बारे में बताता है। ठीक है। ये बच्चा कह रहा है सर इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 332 मीटर पर सेकंड, देन 35 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा रखा है आपको पिछले से, मतलब 1-2 क्लास पहले देखना, आपको हमने पढ़ाया था
कि अगर एक टेम्परेचर पे आपको साउंड की स्पीड दे रखी हो तो दूसरे टेम्परेचर पे आप साउंड की स्पीड निकाल सकते हैं। जो बच्चा पूछ रहा है, ये फॉर्मूला लिखवाया तो था, क्लास नहीं देखते क्या आप सारी? v1/v2/√T1/T2। बस टेम्परेचर को आपको केल्विन में बदलना पड़ता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको स्पीड दे रखी है 332 और 35 से पूछ रहा है, तो बस आपको क्या करना है, 0 डिग्री में 273 जोड़ देंगे तो ये 273 केल्विन हो गया। तो 273 केल्विन पे दे रखा है, तो 35 में 273 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये करा रखा हमने आपको भाई, 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा, तो 0 में 273 जोड़ देना, तो यहाँ 273 केल्विन बन जाएगा। यहाँ 273 में 35 जोड़ देना, तो 5 और 3 8, 10 और 1 3 308 केल्विन बन जाएगा। इन्हें सोल्व कर लेना। अगर ये परफेक्ट नहीं बन रहा होगा, कट रहा होगा, तो नहीं पूछेगा पेपर में, क्योंकि ऐसा बनना चाहिए वैल्यू को जो पूरी कट जाए, है ना। ये आपने फर्जी अपने मन से तो नहीं बना लिया क्वेश्चन, ऐसे अपने मन से बना के पूछ लिया है। तो परफेक्ट अगर नहीं कट रहा होगा तो नहीं पूछेगा पेपर में वो ना, ऐसी वैल्यू रखेगा जो इजीली कट जाए। तो टेम्परेचर स्केल की बात करेंगे हम, तो हमने कहा कि आपको टेम्परेचर हमें बताता है डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस, कोई वस्तु कितनी ज्यादा गर्म है। ये क्लियर आंसर नहीं आ रहा, छोड़ दो, फिर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते फर्जी ना, कि जो सोल्व ना हो रहे हो, तो उसका रूट में सोल्यूशन नहीं होगा तो नहीं आएगा वो। पता नहीं कहां से लिख लिया आपने क्वेश्चन ये। तो बीपीएससी में पूछा है 0 और 35 वाला, मुझे तो नहीं लगता पूछा होगा, मैं तो मानने को तैयार नहीं हूं पूछा है। ये अगर पूछा है तो फिर एक तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अगर ये डायरेक्ट यहां से नहीं कट रहा है, तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी क्लास में, कि प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर साउंड की स्पीड बढ़ जाती है 0.61 मीटर पर सेकंड, है ना। तो फिर या तो फिर उससे लगभग में आंसर आ जाएगा। अगर यहां से नहीं आ रहा फॉर्मूले से कि एक टेम्परेचर पे साउंड की स्पीड दे रखी है, दूसरे टेम्परेचर पे पूछ रहा है, तो हमें, मैंने कहा था कि टेम्परेचर यहाँ पे आपको पुट करना होता है केल्विन में, ठीक है। तो 0 केल्विन का 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया, मैंने कहा कि डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देना, तो 273 केल्विन बनेगा। 35 में जोड़ेंगे 273 308 बनेगा। अगर ये कट नहीं रहा है प्रॉपर आंसर, अगर नहीं आ रहा है, तो फिर इसका आंसर जो है फिर आप डिफरेंट तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, लगभग में आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर साउंड की स्पीड 0.61 बढ़ जाती है। तो 35 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर साउंड की स्पीड कितनी बढ़ेगी, तो 0.61 में 35 की मल्टीप्लाई करके देख लो, इतनी बढ़ जाएगी। तो ये 35 और 61 की मल्टीप्लाई कर लो, 5 एकम 5, 6 पंजे 30, 30 और 3 33, हासिल को 3, 6 18 19 20 21, तो 2 के बाद 21.35 बढ़ गई। तो पहले स्पीड थी 332, अब हो गई 21.35 बढ़ गई। तो 5 3 2 1 3 3 2 5 353। तो 353 54 के आसपास जो भी ऑप्शन हो उस पर टिक लगा देना। क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं उन्होंने, कौन कौन से ऑप्शन दिए बताओ। तो आपको ये बताया था ना कि प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर साउंड की स्पीड 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर 0 पे 332 दे रखी है और आपको 35 पे पूछ रहा है, तो यानी कि 35 डिग्री पे बढ़ने पर कितनी बढ़ेगी, 1 डिग्री पर इतनी बढ़ती है, तो 35 पर कितनी बढ़ जाएगी, 21.35 बढ़ जाएगी। तो इतनी बढ़ गई, तो 332 पहले थी, 21.35 बढ़ गई, तो यानी कि 353.35 आ गया। यानी कुछ ऐसा सा ऑप्शन दिखेगा आपको, है ना। 353 54 का 353 है ऑप्शन में, तो 353 पर टिक लगा देना। तो बताया था आपको हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर साउंड की स्पीड इतनी बढ़ती है। तो एक्चुअल में इसने जो है वो इस फैक्ट से क्वेश्चन पूछ लिया। तो वैसे ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में ना, कि एक टेम्परेचर पे स्पीड दी दूसरे पे निकालना है, तो वो इस केल्विन वाले से ज्यादा बढ़िया आंसर आ जाता है। तो लेकिन वो ऐसी वैल्यू देगा कि रूट के बाहर इजिली आ जाएगा। वो रूट के बाहर नहीं आ रही है तो फिर आप थोड़ा सा इस वाले लॉजिक से कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, और हमने लिखवा भी दिया था आपको कि हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड इतनी बढ़ जाएगी, है ना। अब मैं आपसे कह रहा था कि टेम्परेचर जो है वो हमें बता रहा है कि कोई वस्तु कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, और उसे मेजर करने के हमारे पास में कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि एक तो डिग्री सेल्सियस ही है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए केल्विन में बदला था आपने रूट के अंदर,
तो बेटा टेम्परेचर नापने का एक बहुत बढ़िया तरीका हमारे पास डिग्री सेल्सियस है। आम जीवन में हम डिग्री सेल्सियस का ही यूज करते हैं, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाओ, वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर तापमान कितना है वो बताता फ़ारेनहाइट में। और टेम्परेचर नापने का एक तरीका आपको पता केल्विन है, जो अभी मैं जिक्र भी कर रहा था, एक बच्चा क्वेश्चन जो पूछ रहा था कि बीपीएससी में आया है। तो टेम्परेचर नापने का बेटा एक बड़ा फेमस तरीका है डिग्री सेल्सियस, एक है फ़ारेनहाइट, एक है केल्विन। ये 3 फेमस हैं। इसके अलावा एक स्केल और होता है टेम्परेचर नापने का, वो है र्यूमर, और एक होता है रैंकाइन। तो रैंकाइन और र्यूमर भी हैं, पर वो इतने फेमस नहीं है, पर उनका भी हमें जिक्र करना पड़ेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपकी क्लास में यहाँ पे 5 स्केल पढ़ाने वाला हूँ। कौन कौन सी? टेम्परेचर स्केल में 5 पढ़ेंगे। मैं इस वाले नेक्स्ट पेज बना देता हूँ इन्हें। तो 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, फटाफट आपको इनके आंसर देने हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हमें ये तो पता है कि पानी किस तापमान पे उबलता है, किस पे जमता है, सबको पता है। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, इसका हिमांक, पानी जमता कितने पे है, फ्रीजिंग पॉइंट, और यहाँ पे लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट, पानी का क्वथनांक। ऊपर लिख रहा हूं मैं बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, यहाँ पे भी पूरा लिख देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक, पानी का जमना। तो आप कहेंगे सर ये तो सबको पता है कि पानी किस तापमान पे जमता है। तो आप बोलेंगे सर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पानी जमना शुरू कर देता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है, लेकिन पेपर में वो पूछता है कि पानी किस तापमान पर उबलता है, और सारे ऑप्शन फ़ारेनहाइट में होंगे। कोई बच्चा बताएगा क्लास में मुझे, अगर पेपर में आ जाए कि पानी किस तापमान पे उबलता है और सारे ऑप्शन फ़ारेनहाइट में हो, तो आप किस पर टिक लगाएंगे? पानी जो है किस तापमान पे उबलता है ये आपको बताना है, और सारे ऑप्शन है फ़ारेनहाइट में। देखो बेटा, पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, अगर वैल्यू आ जाए फ़ारेनहाइट में तो आपको ध्यान रखना है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 फ़ारेनहाइट, और पानी कितने फ़ारेनहाइट पे जमता है, तो यहाँ पे आप बताएंगे 32। तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछ ले केल्विन में, तो केल्विन में हम बात करेंगे तो पानी जमता है 273.15 केल्विन पर, और उबलता है 373.15 केल्विन पर। आप चाहो तो 0.15 छोड़ भी सकते हैं, तो सीधे बोल सकते हैं कि 273 373 है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट ही बताना है तो 273.15 और 373.15 है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा र्यूमर की, तो र्यूमर में पानी जमता है 0 र्यूमर पे और उबलता है 80 पे। रैंकाइन में पानी जमता है 491.67 रैंकाइन पर, और उबलता है 671.67 रैंकाइन पर। यानी कि आप इसे मोटा मोटी 492 रैंकाइन और 672 रैंकाइन भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो R1 जो है यहाँ पे भैया, तो आपको पता ही है ये डिग्री सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है, केल्विन है। यहाँ पे जो R लिखा मैंने तो बोलता है र्यूमर, और R का मतलब है रैंकाइन, ठीक है। तो पानी किस तापमान पे जमेगा, किस तापमान पे उबलेगा, ये आपको ही किसमें पता होना चाहिए, बाकी में भी पता होना चाहिए। खाली डिग्री सेल्सियस में पानी जमता है 0 पर, उबलता है 100 पर, इससे बात नहीं बनेगी। अच्छा, अगर मान लो मेरे से कोई और ये भी पूछ ले, जैसे मैं कह रहा हूँ भाई पानी जब उबलता है तो उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में 212 है, केल्विन में 373 है। हम इन तीनों स्केल का ज्यादा जिक्र करेंगे क्लास में, हमारे लिए तीनों इंपॉर्टेंट है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये र्यूमर और रैंकाइन में तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पानी किस तापमान पर जमेगा और किस पर उबलेगा। ये 0 80 वाली वैल्यू याद कर लेना, और 492 672 के आसपास वाली ये वैल्यू याद कर लेना। अब ये 3 शुरू की इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे,
या 212 फ़ारेनहाइट। इसका मतलब यह है कि जब पानी गर्म होते होते उबाल आ रहा है, खद्दे लग रहे हैं, तो चाहे तो ये कह दो कि इस समय इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, चाहे 212 फ़ारेनहाइट कह दो, एक ही बात है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा 1 घंटे, कुछ देर के बाद कहूँ कि भाई आज तो क्लास 60 मिनट ही चलेगी, तो एक ही तो बात है, 1 घंटा कहो चाहे 60 मिनट कहो। ऐसे मैं कह दूं मेरे घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, या ये कह दूं कि 2000 मीटर दूर है, एक ही बात है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ऐसे ही उबलते पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस का हो या 212 फ़ारेनहाइट का हो, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस 212 फ़ारेनहाइट के बराबर है। ऐसे ही 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 32 फ़ारेनहाइट के बराबर। या 100 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर है, 373। या 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर है, 273। अब मैं तो पता चल गया कि 100 किसके बराबर है, 212, ये आपस में सारे वैल्यू बराबर हैं, ऊपर वाली ये नीचे वाली आपस में बराबर है। लेकिन वो पेपर में कई बार आपसे क्या पूछ लेगा कि भैया ये बताओ कि ठीक है ये तो आपको पता है कि अगर पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में है 212, लेकिन अगर किसी वस्तु का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस हो तो कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, या वस्तु का तापमान 150 फ़ारेनहाइट है तो कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। तो इन्हें आपस में कन्वर्ट करने के लिए पूछता है वो। तो एक फॉर्मूला आपको मैं बताऊंगा, इनके बीच में हम कैसे रिलेशन बना सकते हैं कि एक को दूसरे में बदल लें। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो कैसे बदल सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना। बटन में एक रिलेशन है, देखो जिसमें आपको रिलेशन निकालना है, पहले उन सबको लिखो बराबर। लिखा मैंने यहाँ पर डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, रैंकाइन, तो इन सबको बेटा हम पहले लिखेंगे बराबर, इक्वल। अब क्या करना है, इन सबको हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड किससे करेंगे, ये बेटा जब पानी का जो उबलना और पानी का जो जमना ना, इसका डिफरेंस है। तो डिग्री सेल्सियस में पानी जमता है 0 पर, उबलता है 100 पर, तो उस डिग्री सेल्सियस में उबलने और जमने में डिफरेंस कितना आएगा, 100 में से 0 गया तो 100 आएगा। यह 212 में से 32 जाएगा तो फ़ारेनहाइट में डिफरेंस आएगा 180। केल्विन में 373 में से 273 का डिफरेंस आएगा 100 का। र्यूमर में 80 में से 0 गया तो आएगा 80 का। या 672 में 492 जाएंगे, डिफरेंस आएगा 180 का। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ऊपर क्या घटा देंगे, इनका फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिग्री सेल्सियस में पानी जमता है 0 पे 0 घटा दो, फ़ारेनहाइट में 32 पे जमता है तो 32 घटा दो, यहाँ 273 पॉइंट यहाँ 273.15, यहाँ 0 और यहाँ 491.67। तो बेटा हमारे सामने कई रिलेशन आ गया। अब उस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, इसे अप्लाई करना मैं आपको सिखाऊंगा। यह बड़े ध्यान समझना बात को। आपके सामने बेटा एक फॉर्मूला बनाए। तो मान लो पेपर में कल को आपसे कह दे कि भाई एक वस्तु का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, उसे फ़ारेनहाइट में बदलो। तो आपको वैल्यू किस में दी, डिग्री सेल्सियस में, बदलना है फ़ारेनहाइट में। तो इन दोनों को बराबर रख लो, बाकी इन सबको भूल जाओ। तो एक वैल्यू आपको दे रखी है, दूसरी निकालनी है, तो आप सोल्व करके निकाल ही लोगे। मान लो पेपर में आपको वैल्यू दे दे फ़ारेनहाइट में, कहे केल्विन में बदलो, तो फ़ारेनहाइट और केल्विन को बराबर रख लेना, ये वाला हिस्सा, बाकी सबको भूल जाओ। एक वैल्यू दे रखी है, दूसरी निकाल लोगे। मान लो पेपर में आपको वैल्यू दे दे डिग्री सेल्सियस में, कहे कि उसे केल्विन में बदलो, तो इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को बराबर रख लेना, बाकी भूल जाना। एक वैल्यू दे रखी है, दूसरी आप निकाल सकते हो। तो अगर आपके पास में एक चीज में एक वैल्यू दे रखी हो और उसे दूसरे में बदलना हो, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इजीली बदल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको एक स्केल को दूसरी स्केल में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। तो जैसे भी मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, जनरली पेपर में जो कन्वर्जन पूछता है ना, उसमें नॉर्मली वो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल रहा होता है, या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल रहा होता है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। तो जनरली इन तीनों का ज्यादा जिक्र करता है। पर इवन अगर हमारे से वैल्यू डिग्री सेल्सियस में देके वो र्यूमर में पूछ ले या रैंकाइन में पूछ ले, हम तो उसमें भी बदल सकते हैं। कैसे, अभी बताऊंगा। अच्छा, कई बार इस फॉर्मूले को आप चाहो तो थोड़ा सा सोल्व भी कर सकते हो। भाई यहाँ पे आपसे कट कर लो, ये हो जाएगा 20 पंजे 100, 20 निम्मा 180, 20 पंजे 100,
20 चौक 80, 20 पंजे 100। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस बाई 5, भाई जीरो घटाओ ना घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ़ारेनहाइट -32/9 इजकल टू केल्विन -273/5 र्यूमर बाई 4 इजकल टू रैंकाइन -491.67/5। तो आप चाहो तो फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। फॉर्मूला बना कैसे मैंने ऊपर बता दिया, इसके जो शॉर्ट फॉर्म है वो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो पहला आप एक काम करेंगे, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे, ये नीचे वाला, एक बार आप इसे उतार लो, फिर मैं इसे आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा। एक तो भैया टाइम से आया करो क्लास में ना, चलती क्लास में कोई बच्चा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मत किया करो। इसे उतारो एक बार। देखो लिख लिए, और यहाँ पे देखना। अच्छा, अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई ये सीधा हम क्वेश्चन जो है पीडीएफ से निकाल लेते हैं। बता दिया शुरू में क्लास में आते कब खत्म होगा, है ना। चलती क्लास में आके नेतागिरी मत करो, यहाँ चलती क्लास में मत आया करो। ये बताना भाई, आते 10 मिनट मैंने इसी के बारे में बात की है, कब खत्म होगा, ये होगा, जब मन करेगा हम उठा के चले आएंगे क्लास में। ये सारा सिलेबस खत्म कर लिया हो इसने। इसमें एक क्वेश्चन लिखा कि द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो कह रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर 40 डिग्री सेल्सियस का मान क्या है, यानी कि अगर किसी वस्तु का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो तो आपको उसे फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो 40 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है आपसे पूछ रहा है, और कुछ ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अच्छा, आपको डिग्री सेल्सियस को बेटा बदलना है फ़ारेनहाइट में, तो फॉर्मूला हमारे पास में ही, अब देखो ये हमारे पास में फॉर्मूला है। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको वैल्यू दे रखी है डिग्री सेल्सियस में, बदलना है फ़ारेनहाइट में, तो इन दोनों को बराबर रख लो, बाकी सबको भूल जाओ। तो वैल्यू दे रखी है डिग्री सेल्सियस में, बदलना है फ़ारेनहाइट में। तो रिलेशन क्या है इसमें, डिग्री सेल्सियस बाई 5 इजगल टू फ़ारेनहाइट -32/9, है ना। अब देखो, अब हमें उसने क्या दे रखा है, अगर हम ध्यान से देखें, उसने वैल्यू दे रखी है आपको 40 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस दे रखा है आपको 40, नीचे लिखा है 5, फ़ारेनहाइट में वैल्यू बदलनी है, ठीक। तो 5 8 40, 8 के 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 9 72, फ़ारेनहाइट -32। तो 32 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, 32 उधर जाके हो जाएगा प्लस का। तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी आ गई, 72 + 32 104 आ गई है। तो आंसर बनेगा इसका 104। तो अगर वैल्यू आपको एक जगह एक में दे रखी है, दूसरे में आप बदल सकते हैं, जैसे सोविक ने, सुजाता कुमारी ने, है ना, रवि ने बड़े आराम से निकाल लिया। तो ये बिहार में पीसीएस में आ रखा है एक बार क्वेश्चन कि 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दी है और फ़ारेनहाइट में आपने इजीली बदल ली। ऐसे ही अगला क्वेश्चन और देखेंगे, ये अभी आगे चल के आएगा।
ये भी बिहार के क्वेश्चन है। 5 ऑप्शन जनरली बिहार के पेपर में ही आते हैं। मोहम्मद अजरुद्दीन, थोड़ा और फास्ट करो मनीषा। इसने अगले में लिखा है कि द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट पैमाने में 50 डिग्री सेल्सियस का मान क्या होता है। तो बेटा आपको वैल्यू क्या दे रखी है, 50 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस वैल्यू दे रखी है आपको 50, और आपको इसे फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो आपको बताइए डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट का रिलेशन आपको रट जाना चाहिए। डिग्री सेल्सियस बाई 5 इजकल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। ये जो फॉर्मूला है ये हमारे से डायरेक्ट भी पूछ लेता है वो कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है। तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो। तो डिग्री सेल्सियस कितना है बेटा, 50/5 इजकल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। 5 से भाग करेंगे 10, निम्न 90। 90 किसके बराबर आ गया, फ़ारेनहाइट माइनस 32 के। 32 उधर जाके हो जाएगा प्लस के, तो 122। तो 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर हो गया, 122 के, है ना। 122 मेरे पास मनीषा सुजाता मोहम्मद अजरुद्दीन का लाइन से आंसर बिल्कुल ठीक आया है। वैसे भी आप पिछले क्वेश्चन से आइडिया लगा सकते थे हल्का सा, भाई 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो 104 फ़ारेनहाइट के बराबर आया था। तो डिग्री सेल्सियस जब बढ़ेगा तो फ़ारेनहाइट में भी वैल्यू बढ़ेगी, तो 104 से तो बड़ा ही आंसर आना चाहिए। पर बिहार में दिक्कत क्या होती है कि नन ऑफ द अबव भी होता है, तो इसलिए हमें सोल्व करना ही पड़ता है। वहां पे हम ऑप्शन एलिमिनेशन वाला तरीका नहीं अपना सकते, क्योंकि वहां पे ऑप्शन ऐसे भी आ जाता है कि नन ऑफ द अबव या मोर देन अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ऐसे ऑप्शन भी वहां रहते हैं, तो वहां पे सोल्व ही करना पड़ेगा आपको। तो डिग्री सेल्सियस अगर 50 है तो फ़ारेनहाइट में बदला तो कितना है, ये आया। ठीक है, इसके अलावा एक जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो है आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर मैं आपसे कहूं कि एक जगह का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस है, तो बताओ फ़ारेनहाइट में कितना होगा। अगर किसी जगह तापमान -40 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा ये आपको बताना है। ये करा रखा सुबह हमने क्वेश्चन भाई, है ना, क्लास में जाके पढ़ गया हो। हम्म, सौमिक, मनीषा, शुभम कुमार, मोहम्मद अजरुद्दीन, सुजाता, सुधीर कुमार द्विवेदी। सुधीर कुमार द्विवेदी को छोड़ के बाकी सबका ठीक है, क्योंकि हमने जो पूछा वो कुछ और ज्ञान दे रहे हैं बच्चे। बेटा मैंने कहा कि एक वस्तु का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो आपको भी मैंने बताया कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है, डिग्री सेल्सियस बाय 5 इजकल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। डिग्री सेल्सियस में वैल्यू कितनी है, -40, -40 नीचे लिखा है 5, फ़ारेनहाइट में बदलनी है। तो 5 × 8 = 40,
तो -8 के 9 मल्टीप्लाई होगी तो -72, इधर फ़ारेनहाइट -32, -32 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो -72 में से 32 गया तो कितना है -40। गजब, मजा आ गया। अगर मान लो किसी कमरे का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस हो और हम सोचे कि -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल के देखें तो बेटा वहां पे भी वैल्यू कितनी आई है, -40 ही आई है। यानी जिस कमरे में मैं हूं अगर उस कमरे का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस हो और मेरी जेब से थर्मामीटर निकल जाए फ़ारेनहाइट वाला तो वहां पे भी रीडिंग -40 दिखेगी। -40 एक मात्र तापमान ऐसा है इस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों थर्मामीटर पर एक ही रीडिंग दिखेगी, -40 -40। अदरवाइज डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कभी वैल्यू एक जैसी नहीं आएंगी। अभी हमने एक एग्जांपल जान पूछ के लिया था, जहां पर डिग्री सेल्सियस था प्लस का 40, तो इसका आंसर कितना आया था 104 फ़ारेनहाइट। अगर बेटा 0 डिग्री सेल्सियस हो तो आपको पता फ़ारेनहाइट में 32 आता है। ये अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो तो कितना आता है 212 आता है। तो अगर ये हमने 50 लिया तो कितना आया था अभी एक एग्जाम्पल में 122। अलग अलग वैल्यू आएंगी। -40 एक मात्र ऐसा तापमान है जहां डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों जगह सेम रीडिंग दिखती है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों थर्मामीटर में सेम ही रीडिंग दिखेगी, तो एक मात्र टेम्परेचर -40 है। एक आध बच्चे ने क्या लिख दिया -104। उसने क्या सोचा कि 40 डिग्री सेल्सियस 104 फ़ारेनहाइट के बराबर था तो -40 -104 के बराबर आ जाएगा। भैया सीधा सीधा रिलेशन नहीं है इनमें कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट नहीं है, या कुछ इनमें रिलेशन बेटा डिफरेंट है। तो इसमें यहाँ पे एक वैल्यू पुट करोगे तो यहां से वैल्यू निकल के आएगी। तो -40 डिग्री सेल्सियस है -40 फ़ारेनहाइट के बराबर। और पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है ना, बहुत आता है ये, तो पहला ही ऑप्शन वो 40 लिख देता है। तो 40 देखकर भावुक मत हो जाना, 40 पे टिक नहीं लगाना, -40 पे लगाना है। भाई +40 तो 104 के बराबर आया था, -40 -40 के बराबर है। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट लिख के लिखेंगे -40 इज द ओनली टेम्परेचर, -40 is the only temperature at which degree Celsius and Fahrenheit both give same reading। हिंदी में लिखेंगे -40 वह एकमात्र तापमान है, -40 वह एकमात्र तापमान है जिस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा आज की क्लास से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या लिख रहा है, एज द वेवलेंथ इंक्रीज्ड फ्रॉम वायलेट टू रेड द लुमिनोसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी को लग रहा शॉर्टकट करके लिख दिया है, लुमिनोसिटी। वेवलेंथ इंक्रीज करेगी वायलेट टू रेड, तो लुमिनस इंटेंसिटी पहले बढ़ेगी शायद और फिर घटेगी, ये चेक करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास जैसे मैंने बेटा एग्जांपल लिखा ये वाला, तो आपको देखकर लग रहा होगा कि ये तो सर इंपोर्टेंट सा लग रहा है कि -40 डिग्री सेल्सियस -40 फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो ऐसे कुछ और फैक्ट देखेंगे अभी हम क्लास में। अच्छा, अभी मैंने आपसे कहा था कि जब टेम्परेचर होगा 40 डिग्री सेल्सियस प्लस का और टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी आएगी 104, है ना। तो 104 फ़ारेनहाइट फीवर आपने सुना होगा, बड़ा फेमस है ना, बड़ा कि 104 बड़ा तेज बुखार है भाई। तो 104 फ़ारेनहाइट जब हमारे शरीर का तापमान होता है हम कहते हैं बुखार है, यानी कि जब हमारे शरीर को बुखार नहीं है, जैसे आज तो हम ठीक हैं, तो आज तो हमारा तापमान 104 फ़ारेनहाइट नहीं होगा, उससे कम ही होगा। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान पूछा जाए तो हम कितना बताएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान। तो लिखेंगे यहाँ पे हम नॉर्मल
ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। ये देखो आपको पेपर छोड़ो, ये वैसे भी पता ही होना चाहिए, है ना, डे लाइफ के लिए भी। अब देखो एक और मूर्ख आ गया क्लास में, इस बैच का वैलिडिटी बढ़ सकता है क्या? क्या करें इन बच्चों का? इनके तो जितने रैपट लगे ना उतने कम है। क्लास में आते शुरू के 5 से 7 मिनट इसी बारे में बात की है। हर थोड़ी देर में एक आ जाएगा, वैलिडिटी बढ़ जाएगी क्या, थोड़ी देर में बैच कब खत्म हो जाएगा। क्लास में टाइम से तो आना नहीं है, चलती क्लास में आके फर्जी बातें करनी है। अरे तेरा 6 महीने बढ़ जाएगा भाई अतुल, तेरा तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि तूने क्लास ही अब तक 15-20 नहीं की होंगी टोटल। आ रहा है चलती क्लास में वैलिडिटी बढ़ जाएगी, हो जाएगी। 10 मिनट शुरू में आते हमने इसके ऊपर खराब किए हैं, क्या फायदा हुआ उसका? हर 2-2 मिनट में कोई ना कोई आ जाता है, ये हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है डिग्री सेल्सियस में 37। ऐसे करे से 1 महीना अगर वैलिडिटी मिल गई तो पता नहीं क्या तीर मार देगा ये, कुछ नहीं होगा इससे। 2 महीने भी दे दूंगा ना वैलिडिटी, तब भी नहीं सिलेबस पूरा कर पाएगा ये। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में होता है 37, फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 और केल्विन में होता है 310, है ना। तो अब आपको सोचो, अभी आज स्वस्थ हैं तो आपकी बॉडी का तापमान 98.6 के आसपास होगा। भाई देखो सबका बराबर तो है नहीं, पर्सन टू पर्सन हल्का फुल्का कम ज्यादा हो ही सकता है, पर स्टैंडर्ड वैल्यू है 98.6। तो अभी आपके शरीर का तापमान 98.6 है, डॉक्टर कह रहा भाई साहब आपके शरीर का तापमान 102 हो गया, तो बुखार है। 100 पे भी बुखार है, 104 पे तो बहुत तेज ही बुखार है। तो 98.6 फ़ारेनहाइट से ज्यादा अगर शरीर का तापमान पहुंच गया तो बुखार की कैटेगरी में आएगा। डिग्री सेल्सियस में वही स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 है, अगर मैं कह दूं कि 38, 39, 40 है तो यानी कि बुखार है आपको। तो ये आपको याद रखना है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है भी पेपर में, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी मैन। तो एक हेल्दी मैन का, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो डिग्री सेल्सियस में होता है 37, फ़ारेनहाइट में नहीं। तो आंसर इसका ए ऑप्शन 98.6 होता है हमारे पास में फ़ारेनहाइट। तो इसका ए आंसर सही बनेगा, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन जो है आप करें। अरे ऑफलाइन क्लास देखते हो तो लाइव क्लास में जब भी कोई फालतू बात पूछनी ना, टाइम से आया करो क्लास में। तो इसने लिखा है कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज 98.4 फ़ारेनहाइट। तो ये इक्विवेलेंट डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? भाई अभी मैंने आपको बताया कि जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस वो 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो आपको इसमें हल्का सा लॉजिक लेना है कि अगर आपने वैल्यू 98.6 की जगह 98.4 कर दी, हल्के से कम कर दी, तो यहाँ पे वैल्यू हल्के से कम करनी पड़ेगी। तो 37 से छोटा सा कम वैल्यू कौन सी है? 36.89। तो इसे पूरा सोल्व करके निकालना नहीं है, आपको एक आइडिया लेना है। आपको पता चला कि आप फॉर्मूले से निकालना बैठ जाओ कि 98.4 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए फॉर्मूला लगाना शुरू कर दिया। भाई आपको पता है कि ये बड़ा फिक्स स्टैंडर्ड वैल्यू है, 98.6 फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो 98.6 से हल्के से वैल्यू कम की तो अभी 37 से हल्के से वैल्यू कम ही आएगी, ठीक। तो अब हमने कुछ क्वेश्चन देखे जिसमें हम डिग्री सेल्सियस को बदल रहे हैं फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट को बदल रहे हैं हम डिग्री सेल्सियस में, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डिग्री सेल्सियस बाय 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। इससे एक तो हमने क्या फैक्ट देखा कि -40 डिग्री सेल्सियस -40 फ़ारेनहाइट के बराबर है। एक हमने क्या देखा कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में उसे हम 98.6 फ़ारेनहाइट कहेंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक। अब जैसे हमने ये बच्चा कह रहा है द वेवलेंथ इंक्रीज फ्रॉम वायलेट टू रेड द लुमिनोसिटी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीजेज फर्स्ट डिक्रीज। बताया तो भाई कि अगर वेवलेंथ वायलेट से रेड की तरफ बढ़ेगी तो लुमिनोसिटी पहले बढ़ेगी
एक पीक तक जाएगी। वो पीक जो है मुझे याद नहीं आ रही, शायद 550 नैनोमीटर के आसपास तक बढ़ेगी। वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी ना, तो लुमिनस इंटेंसिटी पहले एक लिमिट तक बढ़ेगी और फिर उसके बाद घटना शुरू हो जाएगी। तो इसका आंसर है पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। अच्छा, अब जैसे मैंने आपके सामने लिखा है वैसे ही अब मैं कुछ और ऐसे हम फैक्ट निकालेंगे जो हमें पढ़ के ही लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई जैसे हमने डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में बदला है ना, तो उसका रिलेशन क्या किया हमने कि डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में बदलने के लिए इस वाले पार्ट को उसके बराबर रख लिया। अगर बेटा मुझे डिग्री सेल्सियस को बदलना हो केल्विन में, तो पहले और तीसरे पार्ट को बराबर रखना पड़ेगा, पहले और तीसरे को। अब देखो ध्यान समझना बात को। तो डिग्री सेल्सियस पहला पार्ट क्या है, डिग्री सेल्सियस बाई 5, और तीसरा पार्ट क्या है, केल्विन माइनस 273/5। तो 5 से 5 तो कट गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन क्या बन गया, डिग्री सेल्सियस आ गया केल्विन माइनस 273 के। यानी अगर आज के बाद आपके पास में वैल्यू अगर केल्विन में है तो आपको क्या करना, अगर वैल्यू केल्विन में है तो उसमें से 273 घटा देना, 0.15 को आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो वैल्यू केल्विन में है, अगर 273 घटा दोगे तो डिग्री सेल्सियस में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या एक काम ये कर सकते हैं आप कि केल्विन किसके बराबर है, इधर ले जाओ इसे, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 के। या अगर आपके पास में वैल्यू डिग्री सेल्सियस में है तो उसमें 273 जोड़ दो तो केल्विन आ जाएगा। साउंड वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाई भी था कि अगर आपके पास में वैल्यू डिग्री सेल्सियस में है तो उसमें 273 जोड़ दो तो वैल्यू केल्विन के अंदर बन जाएगी। वहां आपने न्यूमेरिकल भी किया था ना हमने एक, कि एक तापमान पे साउंड की स्पीड दे रखी थी, दूसरे तापमान पर निकालनी थी। तो 27 डिग्री सेल्सियस था एक तापमान, 27 में 273 जोड़ा था तो केल्विन बन गया था 300। एक टेम्परेचर था 927 डिग्री सेल्सियस, तो 927 में 273 जोड़ा था तो बन गया था 1200 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है तो 273 जोड़ के केल्विन बना सकते हो, अगर केल्विन है तो उसमें 273 घटा के डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। आप इसमें से याद रख सकते हैं किसमें जोड़ना है किसमें घटाना है। जैसे ABCD में देखो आप, सी बहुत जल्दी आ जाएगा और के आएगा बाद में, यानी कि सी छोटा नंबर है तो छोटे में तो कोई जोड़ना ही पड़ेगा। तो अगर वैल्यू दे रखी है डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस छोटी वैल्यू है तो डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे तो केल्विन आ जाएगा। केल्विन क्या ABCD में बड़ा नंबर है तो यानी बड़े नंबर में से घटाना पड़ेगा, तो केल्विन में से 273 घटाना डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। या आप एक काम करो, या एक ही रिलेशन याद कर लो कि केल्विन क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। और मान लो कि पेपर में आपको उसने केल्विन दे दिया तो 273 घटा के डिग्री सेल्सियस बना लेना उसका। तो डिग्री सेल्सियस है तो 273 जोड़ के केल्विन बनेगा, और केल्विन है तो उसमें 273 घटा के डिग्री सेल्सियस पे आप आ जाओगे। तो मैंने कहा कि केल्विन बड़ा नंबर है ABCD के हिसाब से तो उसमें से घटाएंगे, डिग्री सेल्सियस छोटा है तो उसमें जोड़ देंगे, ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे बिना इस फॉर्मूले को देखे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक जगह का तापमान जो है वो 400 केल्विन है, तो बताओ डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। तो आपको पता है केल्विन तो बड़ा नंबर होता है, तो यानी कि इसमें 273 घटाना पड़ेगा तो डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ऐसे में कह दूं एक जगह तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है तो सी तो छोटा नंबर हो तो 273 जोड़ दो, यानी कि 283 केल्विन बन जाएगा। तो है ना, ऐसे आप याद कर सकते हैं, थोड़ा एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो हो जाएगा याद। ठीक, अब यहां से मैं क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं कि भाई एक वस्तु का तापमान अगर 0 केल्विन है तो बताओ डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है तो डिग्री सेल्सियस में कितना बनेगा, ये आपको बताना है। देखो
सोमिक, मनीषा, अजरुद्दीन वो सही लिख रहे हैं। देखो आपके पास बेटा वैल्यू है केल्विन में, तो डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो केल्विन में से 273 घटाना पड़ता है, तो डिग्री सेल्सियस होता है केल्विन माइनस 273 के बराबर। तो केल्विन कितना है 0, 273 घटाना है, तो डिग्री सेल्सियस कितना आ जाएगा -273। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, आज का जब भी मैं क्लास में बात करूंगा 0 केल्विन, तो 0 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होते हैं -273। अक्षय भाई माइनस में आएगी वैल्यू, क्योंकि डिग्री सेल्सियस क्या होता है केल्विन -273, केल्विन है 0, तो 0 में से इतना बड़ा नंबर घटाएंगे तो वैल्यू आएगी माइनस में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कि 0 केल्विन किसके बराबर होता है -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर। ये वैल्यू मैं पहले भी यूज कर चुका हूं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अगर आपको याद हो वहां मैंने पढ़ाया भी था कि 0 केल्विन अर्थात -273.15 डिग्री सेल्सियस पर कोई सेमीकंडक्टर, कोई अर्धचालक, कुचालक, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो 0 केल्विन किसके बराबर है -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, अब यहाँ पे आना, जैसे मान लो कि अगर कोई हमें ये कह दे कि मैं कहीं घूम कर आया हूं और भाई वहां बड़ा चिल्ड माहौल था, टेम्परेचर जो है वो -15 केल्विन तक पहुंच गया था, तो उसे तुरंत करेक्ट करो कि भाई साहब गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, गलत जानकारी दे रहे हो, या तो आप झूठ बोल रहे हो या आपको नहीं पता, आप भोले हो, कि टेम्परेचर -15 केल्विन हो ही नहीं सकता। इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे कम टेम्परेचर कुछ हो सकता है तो 0 केल्विन ही हो सकता है। 0 केल्विन जो है वो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है, न्यूनतम संभव तापमान। 0 केल्विन से नीचे तापमान संभव ही नहीं, और ये भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली तुम पहुंच ही नहीं पाए इस तक। तो टेम्परेचर कभी केल्विन में नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे कम तापमान ही 0 केल्विन है। तो जब ये 15 कह रहे हो ना -15, वो एक्चुअल में -15 डिग्री सेल्सियस कहना चाह रहे होंगे। तो इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे लो टेम्परेचर हो सकता है, जो मिनिमम तापमान हो सकता है, वो 0 केल्विन है। केल्विन में कभी वैल्यू नेगेटिव में हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे कम ही 0 है। और डिग्री सेल्सियस में लोएस्ट कितना हो सकता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। कोई कह दे एक जगह तापमान -290 डिग्री सेल्सियस है, गलत इन्फॉर्मेशन है। डिग्री सेल्सियस में वैल्यू -273.15 से नीचे हो ही नहीं सकती। तो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो है, न्यूनतम संभव जो तापमान है, वो होता है 0 केल्विन, या डिग्री सेल्सियस में -273.15। क्या पे लिखेंगे हम, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, न्यूनतम संभव तापमान, ये होता है बेटा हमारे पास 0 केल्विन के बराबर। या आप कह सकते हैं डिग्री सेल्सियस में कहना चाहो -273.15 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में लिखना चाहो तो -459.67 फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू कभी -459.67 -459.67 से नीचे नहीं होगी। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कभी -490 फ़ारेनहाइट नहीं हो सकता। डिग्री सेल्सियस में वैल्यू -273.15 से नीचे नहीं हो सकती, और केल्विन में तो 0 से नीचे ही नहीं हो सकती। तो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, न्यूनतम संभव तापमान है 0 केल्विन। अच्छा, ये बात हमें किस साइंटिस्ट ने बताई थी, ये एसएससी में एक बार पूछा गया है। तो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर के बारे में बताया था विलियम थॉमसन केल्विन ने। विलियम थॉमसन केल्विन, इन्हें हम लॉर्ड केल्विन भी कहते हैं, ठीक है। तो विलियम थॉमसन केल्विन साहब ने बताया था, ये सीजीएल 2018 में आया था ये, कि लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, न्यूनतम संभव तापमान जो है वो कितना होता है। तो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है 0 केल्विन, या -273.15 डिग्री सेल्सियस, या -459.67 फ़ारेनहाइट। और ये विलियम थॉमसन केल्विन ने प्रपोज किया था। दूसरा मैंने क्या बोला आपसे कि ये बेटा केल्विन में जो टेम्परेचर है वो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, सबसे कम ही 0 केल्विन है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी कैन नॉट हैव नेगेटिव टेम्परेचर, वी कैन नॉट हैव नेगेटिव टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। केल्विन पैमाने पर कभी भी तापमान, केल्विन
पैमाने पर कभी भी तापमान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। केल्विन पैमाने पे कभी भी टेम्परेचर नेगेटिव नहीं हो सकता। एक बार यूपी के आरओ के एग्जाम में भी आ रखा है ये, ठीक है। तो नेगेटिव टेम्परेचर कभी केल्विन पर नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज मैंने कहा कि जो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, जो न्यूनतम संभव तापमान है, वो 0 केल्विन है ना, सबसे कम तापमान। तो बेटा हम सम्मान देने के लिए, इसका हम इज्जत देने के लिए इसे स्पेशल नाम देंगे, नामकरण करेंगे इसका। भाई सचिन बहुत अच्छा खेलता है, बैट्समैन तो सभी है, पर हमने उसे मास्टर ब्लास्टर कह दिया, है ना। विराट कोहली बहुत बढ़िया खेलता है, तो सभी, वो तो क्रिकेटर है, बैट्समैन है वो, लेकिन हमने उसे कहा द रन मशीन विराट कोहली, है ना, द किंग। तो ऐसे ही 0 केल्विन जो है, ये न्यूनतम संभव तापमान से नीचे तापमान हो ही नहीं सकता है, ये लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। तो सिर्फ इससे बेटा हमने सम्मान देते हुए हमने से कहा कि 0 केल्विन को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य तापमान। क्योंकि 0 केल्विन वो शून्य है जिस शून्य से नीचे तापमान हो ही नहीं सकता। जब पेपर में आएगा ना लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर बताओ, तो 0 केल्विन आपको पता ही है, इसे हम क्या कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य तापमान। तो परम शून्य जब आएगा तो सारे ऑप्शन में शून्य लिखा होगा, 0 लिखा होगा, 0 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 फ़ारेनहाइट। तो परम शून्य तापमान में एब्सोल्यूट जीरो में आपने किस पे टिक लगाना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं, 0 केल्विन पे। तो परम शून्य तापमान जैसा होता है ना परम ज्ञान, तो परम ज्ञान वो ज्ञान होता है, एब्सोल्यूट नॉलेज वो नॉलेज है जिस ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं है। ऐसे 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जिससे नीचे कोई तापमान नहीं, जैसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य तापमान। तो यहां पे लिखेंगे हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य तापमान, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य तापमान। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है 0 केल्विन, परम शून्य तापमान। तो बेटा देखो कितने सारे फैक्ट बन गए आज हमारे क्लास में कि सबसे कम टेम्परेचर कितना हो सकता है, 0 केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसे कहते हैं, 0 केल्विन। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी किस तापमान पर उबलता है, फ़ारेनहाइट में 212 पर, जमता है 32 पर। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग कब देते हैं, -40 पर। सारे इंपॉर्टेंट लाइन है, एक भी ऐसे नहीं है कि जैसे आप ये कहोगे सर ये वाली कर लें या छोड़ दें, हर लाइन इंपॉर्टेंट। अब बेटा 0 केल्विन जो है परम शून्य तापमान, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसके बारे में एक बड़ा अच्छा फैक्ट और समझेंगे हम। देखो आप सभी को पता है कि कोई भी पदार्थ जो होता है उसके जो मोलिक्यूल्स हैं, उसके जो अणु हैं, वो वाइब्रेट करते रहते हैं, उनके पास एनर्जी होती है, टेम्परेचर है तो उनके पास कुछ एनर्जी है, तो ऐसे कांप रहे होंगे। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मोलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी तो तेजी से वाइब्रेट करेंगे, ऐसे। टेम्परेचर कम होगा, एनर्जी कम, आराम आराम से वाइब्रेट करेंगे। अगर मैं टेम्परेचर कम करते 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 0 केल्विन ही कर दूं, परम शून्य तापमान पे चला जाऊं, तो किसी पदार्थ के जो मोलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे उसके वाइब्रेशन कम होंगे और 0 केल्विन पे तो रुक ही जाएंगे। यानी 0 केल्विन वो तापमान है जिस पर किसी पदार्थ के मोलिक्यूल्स, अणुओं के कंपन रुक जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है पेपर में कि किस टेम्परेचर पर किसी पदार्थ के मोलिक्यूल्स फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे। बच्चे 0 डिग्री सेल्सियस लिख के आ जाते हैं। भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी जमता है और उसके मोलिक्यूल्स के पास अभी भी एनर्जी, अभी वाइब्रेट कर रहे हैं वो। तो कोई पदार्थ जो है उसके जो मोलिक्यूल्स है, आपके घर में लकड़ी, लोहा, कुछ भी दिख रहा है, इसके मोलिक्यूल्स हल्के हल्के वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अगर हम टेम्परेचर कर दें 0 केल्विन, तो 0 केल्विन पर किसी पदार्थ के मोलिक्यूल्स जम जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन वाइब्रेशन ऑफ मोलिक्यूल्स, vibration of molecules of a substance freezes। हिंदी में लिखेंगे 0 केल्विन पर किसी पदार्थ के अणुओं के कंपन रुक जाते हैं। 0 केल्विन पर, 0 केल्विन पर किसी पदार्थ के अणुओं के कंपन रुक जाते हैं।
एट 0 केल्विन वाइब्रेशन ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस फ्रीजेस। दूसरी चीज बेटा, इसी चीज को आप एक तरीके से और लिखते हैं। देखो, एक चीज होती है बेटा एंट्रोपी, हालांकि मैं बीएससी नहीं पढ़ रहे हैं, पर एंट्रोपी के बारे में एक सिंपल सी बात हमें पता होनी चाहिए। एंट्रोपी होती है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। अगर मान लो कि आप एक ऐसे मोहल्ले में रहते हैं कि जहां पे मान लो कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ सी है, बहुत ज्यादा हर समय मतलब शोर शराबा सा रहता है ना, छोटे छोटे से घर हैं, 20 गज के, 25 गज के, 30 गज के, और बहुत सारे लोग रह रहे हैं ऊपर नीचे, गली में हमेशा भीड़ सी रहती है, तो हम कहेंगे कि इस मोहल्ले की, इस एरिया की एंट्रोपी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिसऑर्डरनेस है, बहुत ज्यादा उथल पुथल है। हर समय लोग, कभी रेडे वाला कोई आवाज लगा रहा है, लो टीन ले लो, प्लास्टिक ले लो, कभी कोई आ रहा है जी केले खरीद लो, बच्चे गली में शोर वोर मचा रहे हैं, है ना, कोई अपना घर के बाहर ही कुछ ठोका पीटी कर रहा है। तो जहां पे बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है तो हम कहते हैं डिसऑर्डरनेस बहुत ज्यादा है, इस एरिया की एंट्रोपी बहुत ज्यादा है। डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, कितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगी उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। लेकिन आप एक पोश एरिया में गए जहाँ कोठियां बनी हुई हैं, आप उस मोहल्ले में निकले, पचला पूरी गली में कोई दिख ही नहीं रहा, कोई दिख भी रहा तो केवल गाड़ी निकलती हुई दिख रही है, घर से गाड़ी जाते हुए दिख रही है, पूरा मोहल्ला एकदम शांत। अब यार बड़ा पोश एरिया भाई साहब, यानी इस एरिया में जो डिसऑर्डरनेस है बिल्कुल कुछ नहीं है, बहुत ही कम है, बिल्कुल शांति का माहौल है, यानी इस एरिया की एंट्रोपी बहुत ही कम है। तो ऐसे बेटा अगर कोई पदार्थ जो है 0 केल्विन पर तो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, उसके मोलिक्यूल्स कंपन करना बंद कर देते हैं, यानी जो एंट्रोपी होगी सिस्टम की वो 0 हो गई, वो डिसऑर्डरनेस तो है ही नहीं। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार कि 0 केल्विन पर सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो कितनी हो जाती है, हो जाती है 0। यहां पर लिखेंगे एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम बिकम्स 0। 0 केल्विन पर किसी निकाय की एंट्रोपी 0 हो जाती है। 0 केल्विन पर किसी निकाय की एंट्रोपी 0 हो जाती है। एंट्रोपी कितनी हो जाएगी? 0 केल्विन पर। और एंट्रोपी क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, कितना ज्यादा उथल पुथल है उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। एंट्रोपी लिखेंगे डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी, तब क्या बोलेंगे? टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा? देखो, टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी, तो टेम्परेचर बढ़ने पर एंट्रोपी सिस्टम की क्या होगी? बढ़ जाएगी, है ना। बिल्कुल सही आंसर है सभी का ये। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर आपको देना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस टेम्परेचर पर केल्विन और फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग देते हैं, आपके ऑप्शन है -40, -180, -167.67, 574.25। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि किस टेम्परेचर पर सोविक, शुभम, सुजाता, फर्स्ट आंसर देना इसका, किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों सेम रीडिंग देते हैं।
तो आप किस पर टिक लगा कर आओगे? तो बेटा देखो, इसमें आप -40 पर टिक मत लगा देना, क्योंकि मैंने आपको -40 वाला क्या क्वेश्चन पढ़ाया था कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पे सेम रीडिंग देते हैं, तो वो था -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, वो था -40। एक दूसरे ने पूछा फ़ारेनहाइट और केल्विन के बारे में, तो ये आपको पता है कि केल्विन तो कभी माइनस में होता ही नहीं है। यानी अगर आप ए ऑप्शन बता रहे हो तो आप कहना चाह रहे हो कि -40 केल्विन -40 फ़ारेनहाइट के बराबर, तो केल्विन तो माइनस में होगा ही नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन प्लस का ये आंसर है। हाँ, अगर यहाँ पे 2 या 3 ऑप्शन होते प्लस के, फिर आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और केल्विन सेम रीडिंग देते हैं, तो 574.25 है। आप चाहो तो इसे प्रूव भी कर सकते हो। भाई आपको पता है कि फ़ारेनहाइट और केल्विन में रिलेशन है, फ़ारेनहाइट और केल्विन में, तो फ़ारेनहाइट रखना 574.25 और सोल्व करना तो केल्विन भी 574.25 ही निकल के आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक ये भी है, क्योंकि ये ज्यादा आता है हालांकि पेपर में डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट वाला, तो बच्चे रट्टा मार लेते हैं -40, पर वो किसी किसी पेपर में अचानक से दे देगा फ़ारेनहाइट केल्विन, वहां भी बच्चे -40 पर ही टिक लगा के आ जाएंगे। तो अगर फ़ारेनहाइट केल्विन वाला आ जाए तो आपको ज्यादा फायदा है, क्योंकि अगल बगल वाले आपके सब गलत कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, तो बेटा अगर पेपर में आएगा डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट तो -40 आंसर है, और फ़ारेनहाइट और केल्विन सेम रीडिंग कब देंगे, तो आंसर है +574.25, दोनों को ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखेंगे हम +574.25 is the only temperature at which Fahrenheit and Kelvin both give same reading। हिंदी में लिखेंगे +574.25 वह एकमात्र तापमान है जिस पर फ़ारेनहाइट और केल्विन समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं। +574.25 वह एकमात्र तापमान है जिस पर फ़ारेनहाइट और केल्विन समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने कितने पॉइंट पढ़े कि डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग देंगे -40 पर, फ़ारेनहाइट और केल्विन देंगे 574.25 पर। सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर 0 केल्विन हो सकता है, एब्सोलूट जीरो भी 0 केल्विन को कहते हैं। किसी पदार्थ के मोलिक्यूल्स वाइब्रेट करना बंद कर देंगे 0 केल्विन पर ही बंद कर देंगे। एंट्रोपी 0 कब हो जाती है, 0 केल्विन पर हो जाती है। और पानी किस तापमान पर उबलता है, किस पर जमता है, वो मैंने आपको शुरुआत में कुछ पॉइंट बताए हैं। ये कि डिग्री सेल्सियस में इस तापमान पर पानी उबलेगा और इसमें जमेगा। आप चाहते हैं कुछ और क्वेश्चन देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ टेम्परेचर डज नॉट हैव ए नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू कौन नहीं बताता, आपको बताइए केल्विन, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, है ना। एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड केल्विन बोथ शो सेम रीडिंग, तो बेटा फ़ारेनहाइट और केल्विन कह रहा है, तो आपको पता केल्विन तो माइनस में होता ही नहीं है, तो आंसर आएगा प्लस वाला, +574.25। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बराबर होते हैं, इसका आंसर पता ही है -40। ये क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क है ये आपको करके लेके आना है, ये सारी वैल्यू प्लस की हैं, ये आपको मैं पीएनजी में छोड़ दूंगा, तो इसे करके लेके आना, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन। तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे अब कल क्लास में, ठीक है। यही सुबह टाइम रहेगा 8:15 से, है ना। तो कल बाकी मिलेंगे क्लास में, बढ़िया टॉपिक है, इससे क्वेश्चन फंस जाता है पेपर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय एवरीबॉडी।